यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने दोस्तों के साथ अमेज़न के घने जंगलों में घूमने जाता है, लेकिन एक हादसे के कारण वह अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और खतरनाक जंगल के बीच बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसके पास न खाना होता है, न पीने का पानी। इसके बावजूद कई हफ्तों बाद जब वह जिंदा जंगल से बाहर निकलता है, तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यह फिल्म जंगल एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी का मुख्य किरदार यूसी है, जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है। यात्रा करना उसके जीवन का सबसे बड़ा शौक है। एक दिन वह बोलीविया जाता है, जहां से वह अमेज़न के घने जंगलों की यात्रा करना चाहता है। वहीं उसकी मुलाकात मार्क्स नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो पेशे से एक शिक्षक है और एक दिलचस्प व्यक्तित्व का मालिक है। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद मार्क्स की मुलाकात अपने पुराने दोस्त केविन से होती है, जो एक फोटोग्राफर और एडवेंचर ट्रैवलर है। तीनों एक साथ यात्रा करने लगते हैं और एक शाम जंगल में कैंप करते हैं। उसी दौरान यूसी की मुलाकात एक लड़की से होती है और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन यूसी उसके पीछे जंगल की ओर चला जाता है। इसी दौरान एक अजनबी आदमी उसे आवाज देकर पूछता है, क्या तुम अमेरिकन हो? यूसी जवाब देता है कि वह अमेरिकन नहीं बल्कि इजरायली है। उस आदमी का नाम कार्ल होता है और उसे जंगल के बारे में बहुत गहरी जानकारी होती है। कार्ल यूसी को बताता है कि इस जंगल की गहराइयों में कुछ ऐसी आदिवासी जनजातियां रहती हैं जिनके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं है। अगर यूसी चाहे तो वह उसे वहां तक ले जा सकता है। यूसी को रोमांच बहुत पसंद होता है और वह हमेशा से एक छुपी हुई दुनिया को देखना चाहता था। यूसी यह बात अपने दोस्तों केविन और मार्क्स को बताता है और उन्हें मना लेता है। इसके बाद तीनों की मुलाकात कार्ल से होती है। कार्ल उन्हें एक नक्शा दिखाता है और बताता है कि 3-4 दिन के सफर के बाद वे उस जगह तक पहुंच जाएंगे। तीनों जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और प्लेन से उस जगह पहुंचते हैं जहां से जंगल की असली यात्रा शुरू होती है। पहले ही दिन वे जंगल में पैदल सफर करते हैं और रात को कैंप लगाते हैं। कार्ल उन्हें आदिवासियों के बारे में बताता है। रात में सोते समय मार्क्स को एक कीड़े ने काट लिया, जिससे वह बहुत डर जाता है। अगली सुबह सभी फिर से यात्रा शुरू करते हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, लेकिन वे आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उन्हें कुछ आदिवासी दिखाई देते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो आदिवासी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, क्योंकि वे पहले से कार्ल को जानते होते हैं। अगले दिन वे आगे बढ़ते हैं। रास्ते में कार्ल एक पेड़ पर बैठे बंदर को मारकर उसका शिकार करता है। मार्क्स उसे अपने साथ रख लेता है। रात को वे फिर कैंप करते हैं। अगली सुबह यात्रा के दौरान मार्क्स के पैरों में दर्द होने लगता है और वह ठीक से चल नहीं पाता। कार्ल कहता है कि यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए, लेकिन केविन सुझाव देता है कि अगर वे नदी के रास्ते नाव बनाकर जाएं तो जल्दी पहुंच सकते हैं। कार्ल नदी के रास्ते को बहुत खतरनाक बताता है, लेकिन केविन और यूसी उसे मना लेते हैं। वे लकड़ियां इकट्ठा करके एक नाव बनाते हैं और सारा सामान उसमें रखकर नदी में उतर जाते हैं। कार्ल इस नाव का कप्तान होता है। नदी में आगे बढ़ते समय तेज लहरें आती हैं, नाव डगमगाने लगती है। कार्ल कहता है कि किनारे लगना चाहिए, नहीं तो सब डूब सकते हैं। केविन इसका विरोध करता है, लेकिन आखिरकार वे किनारे रुक जाते हैं। कार्ल पानी से डरता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, इसीलिए वह तय करता है कि वह पैदल ही आगे जाएगा। अब फैसला होता है कि कार्ल और मार्क्स पैदल जाएंगे, जबकि यूसी और केविन नाव से। कुछ समय बाद नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और एक बड़ी लहर उनकी नाव को चट्टान से टकरा देती है। नाव टूट जाती है। केविन नदी पार करके रस्सी से मदद करने जाता है, लेकिन तेज बहाव में यूसी बह जाता है। किसी तरह यूसी एक पत्थर पकड़कर जान बचाता है और किनारे पहुंच जाता है। अब वह जंगल में बिल्कुल अकेला होता है। वह केविन को ढूंढता है, तभी उसे अपना बैग नदी में बहता दिखता है। जान जोखिम में डालकर वह बैग निकाल लेता है। बैग में उसे एक छोटी बाइबल और एनर्जी टैबलेट मिलती है। वह एक टैबलेट खाकर फिर दोस्त को ढूंढने निकलता है, लेकिन कोई नहीं मिलता। दिन बीतते जाते हैं। वह जंगल में भटकता रहता है। भूख से परेशान होकर सांप को मारकर खा लेता है। रात में उसे भ्रम होने लगता है। उसे मार्क्स दिखाई देता है,
लेकिन वह सिर्फ उसका वहम होता है। एक रात कोई जंगली जानवर पास आता है जिसे वह स्प्रे और आग से भगा देता है। उसके सिर में कीड़े घुस जाते हैं जिन्हें वह खुद निकालता है। प्यास और भूख से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह पक्षियों के अंडे खाता है, एक पुराने कैंप में रुकता है और अपने जख्मी पैरों को देख रो पड़ता है। उसे एहसास होता है कि वह घूम घूम कर उसी जगह लौट आया है। दूसरी तरफ केविन जिंदा बच जाता है। कुछ लोग उसे गांव ले जाते हैं। वह अधिकारियों से यूसी को ढूंढने की गुहार लगाता है। हेलीकॉप्टर से खोज होती है, लेकिन घने जंगल की वजह से यूसी दिखाई नहीं देता। उधर यूसी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है, लेकिन वह भी उसका भ्रम होता है। एक दिन वह दलदल में फंस जाता है, लेकिन शांति से सोचकर बाहर निकल आता है। बहुत कमजोर हो चुका यूसी लाल चींटियों को अपने शरीर पर चढ़ा लेता है ताकि दर्द से उसे दौड़ने की ताकत मिल सके। वह नदी के किनारे पहुंचकर एक बड़ा निशान बनाता है। एक कछुआ देखकर उसे मारना चाहता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। वह भगवान को धन्यवाद देता है और वहीं सो जाता है। सुबह केविन वहां पहुंचता है। निशान देखकर वह समझ जाता है कि यूसी जिंदा है। जब वह लौटने लगता है, तभी यूसी उसे देख लेता है। आखिरी ताकत जुटाकर खड़ा होता है। केविन पीछे मुड़ता है और यूसी को देख लेता है। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ते हैं। सब लोग यूसी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में पता चलता है कि कार्ल एक अपराधी था और उसने आदिवासियों की कहानी झूठी बनाई थी। कार्ल और मार्क्स कभी वापस नहीं मिले। यह फिल्म मार्क्स को समर्पित है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि अगर इंसान हार न माने और खुद पर विश्वास रखे तो वह किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।